हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो कार्ड था पीएचएच था, अब अचानक एनपीएच हो गया है। तो ये एनपीएच क्यों हुआ और इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो हम इसी को आज जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मुझे असल में कमेंट में पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किए हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रायोरिटी बेस पर इस पर वीडियो बनाना इसलिए सोचा क्योंकि पीएचएच से एनपीएच में जाना, यानी कि एक चालू राशन कार्ड जिसके ऊपर राशन मिलता है उसका बंद हो जाना, तो ये एक सेंसिटिव इशू है और इससे लोग बचे। ऐसा क्यों होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, मेरे पास इस बारे में कोई जीआर तो नहीं है, लेकिन मेरा जो 9 साल का तजुर्बा है एक एनजीओ के साथ मिलकर काम करने का, और जब से ये राशन कार्ड ऑनलाइन हुआ है, जब से आधार बेस पर ट्रांजैक्शन होने लगे राशन के, तो वहाँ से लेके अब तक के जो तजुर्बा है मैं उसी को शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये इस तरह से पीएचएच से अचानक एनपीएच में क्यों कन्वर्ट हुआ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वो रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमारा चालू राशन कार्ड अचानक में बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर हम गौर करेंगे, क्या 2018 से पहले जो लोगों को राशन दुकान पर जो लोग जाते थे उन लोगों को जो राशन मिलता था वो किस तर्ज पे मिलता था, तो हम गौर करेंगे तो हमको ये दिखाई देता है कि वहाँ पर उस वक्त राशन कार्ड ऑफलाइन था। लोग राशन दुकान जाते थे और अपना राशन कार्ड दिखाकर और लाइन लगाकर राशन कार्ड लेकर आते थे। घर का कोई भी व्यक्ति या आस पड़ोस के लोगों को भी राशन कार्ड अगर दे दिया जाए तो उनको राशन मिल जाता था। लेकिन 2018 में जब ऑनलाइन कर दिया गया और आधार से उसको लिंक कर दिया गया, तब लोगों को थंब लगाकर राशन देना शुरू किया गया। और इसमें लोगों को थंब लगाकर जब राशन देने की बारी आई तो उसके लिए एक नंबर जनरेट किया गया, एसआरसी नंबर, जिसको हम शादी भाषा में ये बोल सकते हैं क्या राशन कार्ड का डिजिटल नंबर। अब राशन ऑफिस को राशन कार्ड का डिजिटल नंबर यानी कि एसआरसी नंबर के साथ में राशन कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने हर व्यक्ति, हर राशन कार्ड धारक को 12 डिजिट का नंबर बांटना शुरू किया और उनके राशन कार्ड से उस 12 डिजिट के नंबर को लिंक कर दिया। और वो जो 12 डिजिट का नंबर था वो हमारे आधार कार्ड से लिंक था। अब उसमें भी 12 डिजिट के जो नंबर थे उसमें भी 2 क्राइटेरिया था, एक एनपीएच था और एक पीएचएच था, और उसमें एक ए भी था, एपीएल। तो इस तरह के 3 एसआरसी नंबर राशन ऑफिस ने जनरेट किए और लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये किस तरह से इन एसआरसी नंबर का लिंक होना और बंटवारा होना तय पाया, जिन लोगों के पास में जब ऑफलाइन राशन कार्ड पे हमको जब ऑफलाइन राशन मिलता था और जिन लोगों के राशन कार्ड पर प्रधान कुटुंब लाभार्थी का एक सिक्का लगा हुआ था, यानी कि जो राशन कार्ड के ऊपर ऑलरेडी 2 रुपये और 3 रुपये में राशन मिलता था, उन लोगों को पीएचएच एसआरसी नंबर दिया गया। और जिन लोगों के पास में प्रधान कुटुंब लाभार्थी का सिक्का जिनके राशन कार्ड के ऊपर नहीं लगा था, उन लोगों को एनपीएच राशन कार्ड का जो एनपीएच एसआरसी नंबर उनको दिया गया। उसके बाद में जो लोग बच गए उनको एपीएल, जिनको बिल्कुल नहीं मिलता था, जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा थी सालाना, उनको एपीएल के सीरीज़ का जो है एसआरसी नंबर दिया गया। अब इसके बाद में बहुत सारे लोग, लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 1,77,00,000 लोग जो एपीएल कैटेगरी में या एनपीएच में आ चुके थे, तो उनको पीएचएच में कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने 2018 में जो अक्टूबर से दिसंबर तक एक मुहिम चलाई कि हामी पत्र भरा जाए। और लोग, हामी पत्र का मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, लोग खुद से लिख कर दे क्या मेरी इनकम जो है सालाना इतनी नहीं है और मुझे पीएचएच यानी कि अन्न सुरक्षा कायदा जिसको बोला जाएगा, अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर मुझे 2 रुपये 3 रुपये में अनाज दिया जाए। एक ऐसा एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के फॉर्मेट को कहा जाता है हामी पत्र। उसको इंग्लिश में हम सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। हमको उसमें लिखना था अपनी इनकम जो है कितनी कम है, यानी कि शहरी विभाग वाले 59,000 लिखे
और ग्रामीण वाले 44,000 से नीचे। तो इस तरह से उसको लिखकर फिर से लोगों को जो एनपीएच थे उनको पीएचएच दिया गया और उनको पीएचएच नंबर में उनको कन्वर्ट किया गया जिन्होंने हामी पत्र भरा। अब दोस्तों बात ये आ जाती है, क्या बहुत सारे लोगों ने हामी पत्र भरे या नहीं भी भरे जिनके ऑलरेडी पीएचएच थे। कुछ लोगों को हामी पत्र भर के पीएचएच एसआरसी नंबर मिला, कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके राशन कार्ड पे सिक्का लगा हुआ था उसकी बेस पर पीएचएच का एसआरसी नंबर मिला, और कुछ लोगों को मैं 100% श्योर तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को रिश्वत के बेस पर एसआरसी नंबर पीएचएच मिला। इसमें कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं होनी चाहिए क्या हमारे देश में रिश्वत नहीं चलती है। अगर रिश्वत नहीं चलती तो जाहिर सी बात है इतने सारे कानून कायदे भी नहीं बनते। तो कुछ लोगों को हामी पत्र के ज़रिए, कुछ लोगों को ऑलरेडी और कुछ लोगों को रिश्वत की बेस पर पीएचएच मिल गया। अब जिनके ऑलरेडी पीएचएच थे तो वो पीएचएच से अचानक एनपीएच में कैसे आ गए। तो दोस्तों हम असल टॉपिक की तरफ अब चलते हैं, क्या पीएचएच से हम एनपीएच में कैसे आए। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, इस बारे में मेरे पास जीआर तो नहीं है कोई, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं ग्राउंड पर उतर के काम किया हूँ। दोस्तों हो सकता है कि मेरे इस एक्सपीरियंस में या फिर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ उसमें कुछ गलती हो, आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन लोगों के, एक मिसाल मैं देता हूँ, मेरे परिवार में 5 लोगों का नाम था और मुझे पीएचएच नंबर दिया गया, लेकिन उसके बाद मैंने राशन ऑफिस में सिर्फ 3 आधार कार्ड जमा किए थे। 2 लोगों का मैंने बताया था कि मैं बाद में दूंगा। तो टेम्पररी बेसिस पर राशन ऑफिस मुझसे तो झगड़ा नहीं करेंगी, टेम्पररी बेसिस पर मुझे उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था। मेरे वादे के मुताबिक मैं 2 आधार कार्ड आपको फ्यूचर में सबमिट करूंगा। मैंने अपनी वादा खिलाफ़ी की और 2 आधार कार्ड मैंने अब तक सबमिट नहीं करे। तो ये उसका पहला रीज़न हो सकता है कि राशन ऑफिस उन 2 आधार कार्ड की वजह से जो हमने नहीं सबमिट किया है उसकी वजह से उसको एनपीएच में कन्वर्ट किया हो, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आधार के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिंक कर दी गई है, तो जिन लोगों की इनकम, जिनके आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक है और उनके परिवार में अगर से 4 लोगों के नाम है और उनके परिवार में से उन चारों में से किसी की भी इनकम अगर से सालाना 59,000 से ऊपर चली जाती है तो वो उस कैटेगरी से बाहर हो जाता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आधार जो है राशन कार्ड से भी लिंक कर दिया जा चुका है और बैंक अकाउंट से भी, तो वहाँ से वो डिटेक्ट करता है कि ये इसकी इनकम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है और वो वहाँ से पकड़ में आती है चोरी, और सरकार उसको अथॉरिटी है कि उसको वहाँ पर वो एनपीएच में कन्वर्ट कर सकती है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो बच्चे छोटे थे, मिसाल के तौर पर मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे 3 छोटे भाई बहन, तो जिनके अंदर से मेरे जो छोटे भाई है, 2 छोटे भाई, अगर उनकी उम्र, मिसाल उनकी जब आधार कार्ड बना तब उनकी उम्र 5 साल थी और अब उनकी उम्र 8 साल की हो चुकी है, लेकिन जब मैंने उनके राशन ऑफिस में कंप्लीट 5 के आधार कार्ड जमा किया था तब वो 2 मेरे जो छोटे भाई थे वो बाल आधार थे, यानी कि माइनर आधार, उनके फिंगर नहीं लगे थे उसमें उनके फिंगर नहीं लगे थे बनाते समय। तो वो अब फिंगर देने की ज़रूरत है क्योंकि आधार मैं बता रहा हूँ राशन कार्ड से भी लिंक हो चुका है, बैंक अकाउंट से भी, तो वो फिंगर नहीं लगे थे। अब उनका बायोमेट्रिक वहाँ जो राशन ऑफिस के पोर्टल में वहाँ पर शो नहीं करता है, तो उन लोगों को आधार कार्ड ले जाके अपडेट करना होगा और ले जाकर उनको अपने जो माइनर जो बच्चे थे अब वो मेजर हो चुके हैं, उनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। और जब वो आधार कार्ड अपडेट हो जाएंगे तब आप राशन ऑफिस में आरआई से जाकर मिलोगे, तब वो आपका जो है पीएचएच से वापस एनपीएच से वापस आपको पीएचएच में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों तीसरा रीज़न इस तरह का भी हो सकता है कि हमारे बायोमेट्रिक जो है वो लॉस हो जाते हैं तब भी एनपीएच होता है। और चौथा रीज़न ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या कोई भी व्यक्ति अगर से 3 महीने से ज़्यादा राशन दुकान पर अगर वो नहीं जाता है और अपने ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो वो राशन कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है क्या एनपीएच हो गया। एक मिसाल दूँगा, अगर हमारे घर के दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी है जो रोज़ाना चलती है तो वो ठीक है, अगर उसी गाड़ी को हम कुछ दिनों के लिए बंद करके रख दें
तो उसको गैरेज पे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। इसी तरह राशन कार्ड के लिए भी आपको डेली बेसिस पर या हर मंथ में जो भी हमारे जो हमको सरकार दे रही है उसको जाकर लेना होता है। ना लाने पर और ट्रांजैक्शन डिटेल्स ना शो करने पर भी एनपीएच में जा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद मैंने जो कुछ भी कहा इसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी हो और ना भी हो। तो मेरी जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उसको ले सकते हो, बाकी डिसएग्री कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।